नमस्कार दोस्तों। मैं Overwhelmed by the number of dashboards for your mobile app data? हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है।
अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे, तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में, हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है, मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है, हम सफर न तेरा जब कोई तू हो, जहाँ रहूंगा मैं वहीं, तुझसे कभी नहीं पल भी मैं जुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न
चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है, समझे के हाथों में है ज़मीन, मुट्ठी जो खोले बस खाक है, दिल में ये शोर है क्यों, ईमान कमजोर है क्यों, नाजुक ये डोर है क्यों। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये जल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। होगी हमें जो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग। और कैसा रहा आपका पूरा वीक? और आज वीकेंड है, आज हम एंजॉय करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम निकालेंगे। ठीक है, अभी लोग रास्ते में हैं, बहुत सारे ज्वाइन कर रहे हैं। हैप्पी इवनिंग भुवन सुदन जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
Great. Good evening, sir. Good evening. Good evening. और it has been 8:11 and let us find. भुवनेश्वर जी, फाइन है, सारे लोग फाइन है, बढ़िया है। पीपल आर ऑन द वे। अभी हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये जो सेशन है, बहुत लोगों का इंक्वायरी आता था, क्वेश्चन हमारी वेबसाइट पे लोग पूछते थे कि सर हमारे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और हमारा तो हमने स्टार्ट किया, फ्राइडे को हमारा सेशन हुआ करेगा इस तरीके का। और अदरवाइज तो बाकी हमारे लाइव सेशन चलते हैं। आज हम सिर्फ सवाल लेंगे आपके। सवाल कोई भी चैलेंज है बिजनेस का, और चाहे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आपका है, वो सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आज। तो एक एक करके हम बात करेंगे आप सभी लोगों से, जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली बिजनेस करते हैं तो एक चैलेंज आता है, एक प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, और शायद हम अटक से जाते हैं एक छोटे से काम की वजह से, एक छोटी सी अड़चन की वजह से। 99% हमारा सारा सब कुछ सही होता है, 1% अगर प्रॉब्लम है तब भी हम कहीं ना कहीं उसमें जाके स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने ये सेशन रखा है। अदरवाइज हमारा सेशन मॉर्निंग में भी हो रहा है, इवनिंग में भी हो रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो जहां तक बात करेंगे बिजनेस में, बिजनेस में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अधिक से अधिक कस्टमर कैसे आएगा हमारे बिजनेस में, इसके बारे में हम सीखेंगे कि कस्टमर्स को कैसे ले आना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे कैसे चले, खुद चलता रहे, मतलब हम कहीं पे 1 महीना 2 महीने के लिए बाहर भी चले जाएं तो बिजनेस हमारा बंद ना हो जाए, रुक ना जाए। और ऐसे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि कंपटीशन को कैसे किल करेंगे, तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे जो कॉमन क्वेश्चंस आपके होंगे। और सेल्स टीम अगर आपका सही से काम नहीं कर रही, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स कहते हैं कि सेल्स टीम सर परफॉर्म नहीं कर रही है, उधार पे देना पड़ता है, डिस्काउंट पे देना पड़ता है, इसके लिए क्या करें। टीम की प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, टीम ढंग से नहीं काम कर रही है, मन से काम नहीं कर रही है। और इसके बाद कस्टमर अगर प्रोडक्ट के लिए ना कर दे तो क्या करें, और सेल्स टर्नओवर प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है। बहुत सारे क्वेश्चन सवाल हो सकते हैं आपके, तो हम एक एक करके आपके सवालों को लेंगे। और आज हम Q&A सेशन करेंगे, और इस Q&A सेशन को हर फ्राइडे हम करेंगे, ऐसा हमने प्लान किया है। आज हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है, और अदरवाइज डेली हमारा सेशन चलता है शाम को 8 बजे से 9 बजे तक, आपको पता ही है। और जितने लोग यहाँ पे नए हैं, सभी लोग आपने ग्रुप ज्वाइन करके आए हैं, जो लोग किसी और तरीके से आए हैं, आई थिंक सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके आए, तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, जिसका कीमत 10,000 रुपया होता है। हम लोग उस जो गिफ्ट की बात कर रहा हूँ उसका 10,000 रुपीज हम लेते हैं, लेकिन आपके लिए फ्री रहेगा, लास्ट तक रुके रहेंगे, क्योंकि हमारा पर्पज है आपको सिखाना, और आप कंसिस्टेंटली बने रहेंगे लास्ट तक, तभी सीख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक बार जो हमारा परंपरा है, जैसे कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, आप अपना शहर का नाम, सिटी का नाम चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं, किस शहर से हैं आप। अपने शहर का नाम चैट बॉक्स में लिखिएगा। दिल्ली से हैं, बिल्कुल। कुसुम बंसल जी दिल्ली से हैं, और बाकी लोग चेन्नई से हैं, भुवन जी, पूजा जी पंजाब से हैं, थैंक यू पूजा जी। और रंजीत जी उड़ीसा से हैं, थैंक यू रंजीत जी। और बाकी लोग कहाँ से हैं, अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि सतीश जी हैं चमोली से, और बठिंडा से कोच किशन कुमार जी हैं। मैं बता दूं आपको कि ये सिटी पूछने का मतलब ये होता है कि एक मुहिम पे हम काम करें। दिलीप जी मुंबई से हैं, जहाँ पे कि हम पूरे देश में एक बिजनेस की लहर लेकर आना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हम करते रहते हैं, बिजनेस क्रांति किया था अभी हाल ही में हमने, मॉर्निंग में बिजनेस योद्धा चलता है, शाम को हमारा सेशन बिजनेस रेवोल्यूशन चैलेंज और बिजनेस योद्धा चलता है। बहुत सारे 1-to-1 क्लाइंट्स भी हैं। तो ये शहर का नाम पूछने का मतलब ये होता है कि किस किस शहर से, कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एक पावरफुल तरीके से। और 10,000 रुपीज का गिफ्ट, एक बोनस आपको मिलने वाला है अगर आप लास्ट तक रुके रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, बोनस तो आपको एक देने का बहाना है जो हम देंगे भी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंटली बैठ के यहाँ पे सीखिए और ग्रो करिए।
आज 1 घंटा जो है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और डेली हो रहा है। सुबह और शाम जो मैं पढ़ा रहा हूँ लोगों को, उससे लोगों की लाइफ में, बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये घटना रोज घट रही है। सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं हम। तो आप लोगों के अगर कोई सवाल, ऐसे क्वेश्चन है, तो हम एक एक तरह की बात करेंगे। जिनके क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपसे सवाल, आपका सवाल लेना है। हैंड रेज कर सकते हैं आप अपना, जूम में हैंड रेज करते हैं जैसे, उस तरह से करके कोई आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। और ये पूरा इंटरेक्टिव सेशन होगा, हम बातचीत करेंगे। और देखिए, बिजनेस हम करते हैं, लाइफ के लिए करते हैं। हम कोई भी बिजनेस करते हैं अपनी जिंदगी के लिए करते हैं। तो मे भी कोई लाइफ का भी क्वेश्चन है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कोई पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम ले सकते हैं। अपने हैंड को रेज कीजिए और अपना क्वेश्चंस को पुट कीजिए। हम आज क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन बात करना चाहता है? अब कोई सवाल नहीं आपका है? वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। पूजा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? पूजा जी, सतीश जी, रंजीत जी और कुसुम जी, दिलीप जी। हाँ, एक लोगों ने, सतीश चौहान ने हैंड रेज किया है। बिल्कुल सतीश जी, आप अनम्यूट करिए, कैमरे पे आइए और आमने सामने बात करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश सतीश जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सतीश जी? बढ़िया सर। बहुत अच्छा। मैं आपको देख सकता हूँ? हाँ सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बताइए ना, आपका क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग, अगर हम बिजनेस की बात करें भी, इससे डायरेक्ट सेलिंग पे, तो हम जैसे एक कंपनी में काम करते रहते हैं, फिर समय बाद कई बार कंपनी बंद हो जाती है, या हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, या काम नहीं कर पाते, लेकिन हम जब दूसरे, फिर उसी कस्टमर के पास दूसरे बार जाते हैं, फिर थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है उनका। सही बात है, सही। आता है और ऐसे ही करता है, कुछ ना कुछ नया बनाता है, फिर चला जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा, इसको कैसे टैकल किया जाए। अब कस्टमर तो जो है तो रहने तो है ही है, उसके पास हम बार बार जाना ही, उससे मिलना ही, उठना बैठना ही। क्योंकि हमारा बिजनेस की शुरुआत क्या होती है, जो हमारे जो नजदीकी के लोग रहते हैं, चाहे फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो, ऐसे ही करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सवाल आपका कई बार बहुत ऐसा, जेन्युइन। हाँ बताइए। कई बार मैंने ये देखा है कि उससे वो ट्रस्ट जरा सा कम हो जाता है, तो उसको कैसे मतलब मेंटेन करे, या उसको कैसे थोड़ा सा बिलीव में लेके चले लोगों को। बिल्कुल, ये सवाल बहुत बहुत ही जेन्युइन आपका क्वेश्चन है, और ऐसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट किया था, तो मैंने कंपनी स्टार्ट किया था, आपको पता है सारी स्टोरी, कि 1 साल बाद मेरी कंपनी कोलैप्स हो गई, करोड़ों का नुकसान हुआ मेरा। तो मैं भी यही सोचता था कि मैं कैसे अपनी कंपनी में दोबारा जाऊं। मैंने कभी फोन नहीं किया उनको, ठीक है। मैं अलग कंपनी में जाके इंटरव्यू देता रहता था, और ऐसे करते 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 मेरा मतलब 1.5 साल निकल गया। 1.5 साल तक मैं जॉबलेस था। फिर एक बार ऐसे ही अचानक मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसी कंपनी से, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, तो बोला कि आप कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं अभी आजकल, आपका फेसबुक पे कोई पोस्ट वगैरह नहीं आ रहा, कंपनी आप खोले थे, क्या हुआ? तो मैंने बताया, यार कंपनी वगैरह तो बंद हो गई है, अभी तो मैं जॉबलेस हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं बात करता हूँ सर से। तो उसने बात किया, तो बोला, यार मैं तो वैसे बंदे की मुझे बहुत सख्त जरूरत है, और उसको जल्दी बुलाओ इंटरव्यू के लिए, दोबारा बुलाते हैं। तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, और मजेदार बात मैं बताऊं क्या थी? मैं बताता हूँ मजेदार बात क्या है। आपके सवाल का जवाब सबको जरूरत है इसका। मजेदार बात क्या थी कि जब मैंने एचसीएल छोड़ी थी 2014 में, तो मैंने ये बोल के छोड़ा था अपने मैनेजर से भी, एचसीएल के एचआर से भी, जहाँ पे 3 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, कि अब मैं दोबारा किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं करूंगा, ना तो तुम्हारे कंपनी में कभी आऊंगा। ये मैंने बोल के कंपनी छोड़ी की थी। मैं डंके की चोट पे छोड़ा था कि मैं अपना स्टार्ट करूंगा, अपना बहुत हो गया नौकरी, ठीक है। पिछले 12 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, और इसके बाद भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, इसके बाद भी मुझे उन्होंने ऑफर किया, और दोबारा कोई इंटरव्यू भी नहीं। आप बोला कि जाओ चाय पानी पीते हैं, क्या करेंगे इंटरव्यू लेके तुम्हारा, तुमको तो मैं जानता ही, ठीक है।
तो ये जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि मैंने जो है अपने आप को इस तरीके का बनाया हुआ था। मैं बता दूं, ट्रस्ट कहीं नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। किसी भी बिजनेस में एम्प्लॉय और बॉस के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं होता है। आपकी कंपनी के रूल रेगुलेशंस, आप जो सिस्टम है वो कंपनी को एम्प्लॉय को लायक बनाते हैं। और अगर एम्प्लॉय टैलेंटेड है, ठीक है, तो वो उसी कंपनी में दोबारा कंपनी रख लेगी। अगर आपके पास टैलेंट है, आपका वॉइस कट रहा है सर। आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग बड़े बड़े लीडर हैं, वो एक बार छोड़ के जाते हैं, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इट हैपेंस, ऐसा होता है। जी बिल्कुल होता है सर। तो आपको ना अपने क्या कहते हैं, अपने वजूद पे काम करना है। आपको सेल्स अगर अच्छा आता है, आपको मार्केटिंग अगर अच्छी आती है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है और आप लोगों से नेटवर्क अच्छा करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो स्किल सही होती है, अगर अपने आप को आप बना लेंगे बढ़िया से, तो आप किसी भी कहीं पे भी जा सकते हैं। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सर आवाज क्लियर नहीं है। सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है तो क्लियर देखिएगा। ब्रेक हो रही है सर, आवाज क्लियर नहीं है। एक सेकंड अभी क्लियर आवाज? नाउ क्लियर? जी जी ओके हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप लोगों को जिसको लगता है कि मेरा वो कंपनी दोबारा बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, आपको अपनी स्किल पे, अपने टैलेंट पे, अपने वजूद पे, अपने नॉलेज पे काम करने की जरूरत है। एक नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी होती है, उसको कैसे लोगों की जरूरत है? जिनका सेल्स अच्छा हो, जो उनका प्रोडक्ट बेच पाए, जो उनका नेटवर्क बड़ा कर पाए, जो उनको प्रॉफिट दे पाए, तो वो डेफिनेटली आपको बुलाएंगी। और अब मैं बता दूं, दूसरों कंपनियों से खरीद के लोग लाते हैं बड़े बड़े लीडर्स को। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहे सर। तो सतीश जी, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और आप डेली क्लास में आया कीजिए और आप देखिएगा, एक मुकाम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपकी कीमत लगाएंगे। ठीक है? थैंक यू तो सर। अपने आप पे काम कीजिए और डेफिनेटली। और मैं बता दूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ चुके हैं तो एक बार पूछने में कुछ नहीं जाता है। जैक कैनफील्ड का जो है बहुत बड़े एक क्या कहते हैं, माइंड ट्रेनर हैं, बहुत बड़े लाइफ कोच हैं। जैक कैनफील्ड को जानते होंगे आप? जी सुना ठीक है। तो उन्होंने बताया है, अपनी बुक में लिखा हुआ है उन्होंने, कि कभी भी याद रखिएगा, कभी भी उनका फार्मूला है आस्क आस्क आस्क। आस्क 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 का मतलब होता है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, मांगिए, बोलिए। हम बोलते ही नहीं है। मैं बता दूं, मेरे कंपनी में जिसमें मैं दोबारा ज्वाइन किया, उनको पहले से ही जरूरत थी। मैं 1.5 साल तक जॉबलेस क्यों था? क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं, उनसे मांगा नहीं। सही कह रहा हूं मैं? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, जी सर। अगर मैं पहले ही बोल दिया होता कि सर मेरा कंपनी नहीं चल पा रहा है, मैं आपके यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ दोबारा, तो शायद मैं 1.5 साल तक जॉबलेस नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि आपको मांगना है, बोलना है। आप देखिएगा, एक एक फार्मूला जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये फार्मूला नोट करके रखिए। मैं करता हूँ, मैं बताऊँ आस्क का पावर। सुनना चाहते हैं आस्क का पावर? कौन सुनना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, आस्क 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 का पावर। यस, बहुत बढ़िया। यस सर। चैट बॉक्स में मी लिखिए, कौन सुनना चाहता है? मैं बताता हूँ इसका पावर। जसपाल जी जयपाल जी सुनना चाहते हैं, सतीश जी सुनना चाहते हैं, और कौन सुनना चाहता है? रंजीत जी सुनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ आस्क का पावर। जब मैं पहला वेबिनार किया था, फर्स्ट वेबिनार में, मेरे वेबिनार में लगभग 3 वेबिनार के बाद मेरे पास 35 क्लाइंट इकट्ठा हुए थे, जो कि 600 रुपया दे के आए थे। रेनेसा जी भी सुनना चाहती आस्क का पावर, और उस पावर का गवाह है रेनेसा जी, बताएंगी।
तो उसमें क्या हुआ था कि सलमान सर के प्लेटफॉर्म पे मैं लॉन्च हुआ था और 1 साल हो गया आई थिंक। और मेरे कुछ जिनके साथ मैं खुद पढ़ता था, सलमान सर से खुद पढ़ाई करता था जिनके साथ, उनको भी मैंने वेबिनार में क्या किया था कि उनको अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ और अपना टैलेंट दिखा के उससे 600 रुपया लेके मैं उनको अपना क्लाइंट बनाया था, जिनके साथ मैं खुद पढ़ता था। फिर क्या हुआ कि जब मैं वेबिनार का क्लोजिंग करने लगा, नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम बेचने लगा, मेरा 4000 रुपये का प्रोग्राम था। आस्क की पावर बता रहा हूं मैं, पूछने की पावर बता रहा हूं, मांगने की पावर बता रहा हूं। जब मैं वहां पे 4000 रुपये का प्रोग्राम बेचने लगा तो क्या हुआ कि मेरे वेबिनार में कोई नहीं लिया। फिर मैंने सलमान सर ने बोला कि आप कॉल करो, सबको मीटिंग करो। और जब मैं मीटिंग किया, कॉल किया, मीटिंग और कॉल पे मैंने 14 लोगों को क्लोज किया 2 दिन के अंदर। 14 चौको 56,000 रुपया का बिजनेस किया 2 दिन के अंदर। कैसा लगा? 56,000 I made 56,000 rupees just by selling by phone, on phone and through meeting, Zoom meeting। और ये आस्क की पावर होती है कि हम वेबिनार करते हैं, वहां पे आप 2000 रुपये लेते हैं, अगली बार 2400 होने वाला है, हमारा रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अब हम 10,000 रुपया लेते हैं, फोन कॉल पे क्लोज करते हैं हम लोगों को। अब सिर्फ फोन करते हैं और मांगते हैं और लोग देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि हमको पता है कैसे मांगना होता है, कैसे सेल करनी होती है, कैसे कन्विंस करना होता है, कैसे दिलों में उतरना होता है, कैसे लोगों से जुड़ना होता है, कैसे रिपोर्ट बनाना होता है, ये हमको पता है। इसलिए हमको लोग 10,000 रुपया, अभी हमारे कुछ क्लाइंट जुड़े हैं हमारे साथ, 30,000 रुपया महीने पे जुड़े हैं। और ऐसा कैसे होता है? ये स्किल है, ये टैलेंट है, और ये हम आप लोगों को भी सिखाने के लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपका ये सवाल है तो इसका जवाब यही है कि आप रेगुलर सेशन में आते रहिए और एक एक करके हम आपको सारी चीजें सिखाते रहेंगे। इस संडे को हमारा एक वेबिनार होने वाला है। जिस ग्रुप में आप हैं, आप जिस ग्रुप में आपने ज्वाइन करके यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों को और एक फॉर्म मिलेगा इस सेशन के लास्ट में, उस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा, जहाँ पे हम आपको जो वेबिनार संडे को होने वाला है, वो वेबिनार नहीं है, वर्कशॉप है, 4 घंटे की वर्कशॉप है, जहाँ पे हम आपको डिटेल में बहुत सारी चीजों को सिखाने वाले हैं, एडवांस लेवल की, और इसी संडे को होने वाला है। ठीक है, तो और कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जिसका सवाल है वो हैंड रेज कीजिएगा। और मैं बता दूं, आज आप सवाल पूछेंगे तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सतीश जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? सतीश जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? पूजा जी, बहुत बढ़िया। पूजा जी, आप एक हाउस वाइफ हैं, बिल्कुल। और सतीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, और योर क्वेश्चन वाज वेरी पावरफुल। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। पूजा जी, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप अनम्यूट करिए, आप बात करिए मुझसे, जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। पूजा जी, अनम्यूट करिए, आप सामने आइए, कैमरे पे बात करते हैं, अगर आ सकती है कैमरे पे। ठीक है, अच्छा, आपने अनम्यूट कर दिया है, बोलिए ना पूजा जी। आपका ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड नहीं दिखा रहा पूजा जी। और ठीक है, अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं आपका जवाब देता हूं। हमारे ही सेशन में जहाँ पे बैठी हैं, और रेनेसा जी हैं, देखिए हाउस वाइफ हैं, और ये अभी एक पेरेंटिंग कोच हैं, बहुत ही पावरफुल कोच हैं, और 1 to 1 बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, इनके भी वेबिनार आने वाले हैं। अभी नहीं बोल सकती है पूजा जी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो आपने पूछा, हाउस वाइफ हैं, इसी सेशन में रेनेसा जी मेहता जी बैठी, पेरेंटिंग कोच हैं। और मैं बता दूं, हाउस वाइफ आप कुछ भी रहिए, बहुत सारी हाउस वाइफ जो हैं बिजनेस कर रही हैं। हम आपको, आप बताएंगे आपको कौन सा बिजनेस करना है, और जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको हम बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज देंगे, आपकी कैपेबिलिटीज पे काम करते हैं। देखिए, जितने सारे बिजनेसमैन होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितने सारे बिजनेसमैन होते हैं, एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका सवाल भी बहुत अच्छा है पूजा जी। देखिए, एक फार्मूला होता है MST। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। आपको कोई बिजनेस करने के लिए अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा।
आपका पहला सवाल है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, बिजनेस कर सकती हूँ कि नहीं। तो ये माइंडसेट का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो हाउस वाइफ हैं, बिजनेस कर रहे हैं या मैंने उनका करवाया है। तो आपका माइंडसेट बार बार चेंज करना पड़ेगा, उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा मॉर्निंग में सेशन होता है, इवनिंग में सेशन होता है। जिस ग्रुप से आप आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, आपको रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको हम लिंक भेज देंगे। आप संडे का वेबिनार जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे आपका माइंडसेट पे हम काम करेंगे। दूसरा, एस का मतलब होता है स्किल सेट। स्किल सेट का मतलब होता है कोई बिजनेस करने के लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और जब तक आप स्किल्स नहीं सीख पाएंगे तब तक आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। मैं जब बिजनेस किया था मेरा माइंडसेट बहुत पावरफुल था, लेकिन स्किल सेट मेरा सही नहीं था, और इसी स्किल सेट को खराब होने की वजह से मेरा बिजनेस डूब गया 1 साल बाद। और स्किल सेट के बाद आता है टूल्स। टूल सेट। टूल सेट का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में आज के जमाने में जब तक आप टूल और टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे, सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा। मतलब कि एक जो नौजवान होता है, जो आर्मी का बंदा होता है, सीमा पे अगर उसको आप बंदूक नहीं देंगे, गन नहीं देंगे, तो वो कितनों स्किल आती रहेगी बंदूक चलाने की, वहां पे मारा जाएगा, वो शहीद हो जाएगा। तो आपको माइंड सेट, स्किल सेट एंड टूल सेट तीनों जरूरी होता है, और तीनों हम देते हैं, हम सिखाते हैं यहाँ पे पूजा जी। और आप डेफिनेटली कर सकती हैं। हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर ऐसे जुड़े हैं जो हाउस वाइफ होते हुए भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा पूजा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको हाँ ट्रेनिंग जी में सर। जाना है? बिल्कुल, पूजा जी को ट्रेनिंग में जाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बताऊं, रेनेसा मेहता जी भी ट्रेनिंग में जा रही हैं। आप पूजा जी संडे का प्रोग्राम जरूर अटेंड कीजिएगा, 10 से 2 बजे तक चलेगा, और 1 आध 2 घंटा और चल सकता है आपके सवालों के लिए। बताइए कुसुम मैडम, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, मुझे बस और तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे मैं किसी से भी जाके बात करती हूँ, कुछ भी मतलब जैसे किसी अपने फ्रेंड से या अननोन से किसी से भी जाके बात करती हूँ, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते भी हैं, मतलब एकदम उनका माइंड सेट हो जाता है। लेकिन फिर जब मीटिंग खत्म, क्लोजिंग पे आता है, तो उनको एकदम क्या होता है मुझे नहीं मालूम। वो या तो ये कह देते हैं नहीं नहीं आपको 1-2 दिन बाद बताएंगे, या मैं घर में पूछ लूं तो उसके बाद बताएंगे। उनको फॉलो अप करो तो नहीं नहीं अभी मेरे घर में मुझे परमिशन नहीं मिली है, वो अभी मना कर रहे हैं, या अभी करने का मन नहीं है। तो उनको बिल्कुल कैसे हम मोटिवेट करें, कैसे उनको बताएं भाई बिल्कुल इससे क्या बिल्कुल हमें फायदा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मैम। और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो आप पूछ रही हैं ना। ऑब्जेक्शन है, ये सारे बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं। और ये जो ऑब्जेक्शन होता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ये कस्टमर जो है, अगर कोई कस्टमर ऑब्जेक्शन दे रहा है, बहुत अच्छा सवाल आपका है, ध्यान से सुनिएगा। हमको लगता है कि कोई कस्टमर ऑब्जेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब हमसे लेना नहीं चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर किसी कस्टमर ने ऑब्जेक्शन दे दिया तो उसने साफ साफ आपको बता दिया कि अगर तुम मेरे इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर दे दोगे तो मैं ले लूंगा। उसने आपका काम आसान कर दिया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमको क्या बताना है इसको। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने आना चाहिए। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए अगेन आप जब संडे के वेबिनार में आएंगी तो वहां पे मैं प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि पूरा बिजनेस मॉडल मैं वहां पे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा 2 घंटे का 1 घंटे का क्लास चलता है, 1.5 घंटे का। तो वो सारा सेल्स के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। हाँ जी ठीक है, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा हाँ जी हाँ किस जी हाँ तरीके जी। से ऑब्जेक्शन को करना ठीक है। है सर, थैंक। और मैं बता दूं क्या होता है कि जो ऑब्जेक्शन होता है ना, वो कस्टमर के दिमाग का सिर्फ एक एक जो है क्या कहते हैं ड्रामा होता है, और कुछ नहीं होता है। और उस ड्रामे को आपको समझना ठीक है है और सर। उसको हटाना है, बस इतना ही करना है। बहुत अच्छा सवाल था आपका, और इसका आंसर जरूर आपको मिलेगा। और कौन है जिसका जो सवाल का यस आंसर सर, जानना यस चाहता हाँ है? सर। जी सर। बताइए, हैंड हाँ रेज जी सर, कीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, आपका सेशन बहुत मजेदार है। बहुत बढ़िया मैं ये मनोज कह जी। रहा था कि कोई भी सेल कर लो तो रिजेक्शन बहुत आते हैं, तो मन बिल्कुल बिल्कुल हताश सा हो जाता है, बिल्कुल तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल। इसके लिए यही करना है कि एक तो आप हमारे मॉर्निंग सेशन में आते हैं, मैंने देखा है, तो आप रेगुलर आते रहिए। और इसी संडे को जो मैं बताया ना, सेम क्वेश्चन है कुसुम जी की तरह, तो इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करके आपको इसका जवाब दूंगा। और जानते हैं क्या होता है कि रिजेक्शन क्यों आता है? क्योंकि हमको क्लोजिंग नहीं आती है। हमको क्लोजिंग नहीं आती है। कई बार सेल्स के 7 हाँ जी। फंक्शन होते हैं, 7 फंक्शन में सिखाता हूँ अपने ट्रेनिंग के अंदर। और अभी जो संडे को प्रोग्राम होने वाला है
वो प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, और 4 घंटे का प्रोग्राम है। वहाँ पे यही मेन जो टॉपिक है यही मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो डेफिनेटली रेनेसा जी आप बताइए आपका सवाल क्या है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम कस्टमर का जो इमरजेंसी नीड जो होते हैं उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी वाओ लॉन्ग टाइम हम कनेक्टिंग कैसे रह सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए वाओ कनेक्टिंग कैसे रह सकते हैं। वाओ, ये बहुत दो ही गजब, क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। और ये सवाल का अगर जवाब मिल गया, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। बहुत जी ही सर। मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल है। अपने आप को म्यूट रखिएगा आप लोग। देखिए क्या होता है ना, आपने सबसे पहले पूछा कि कस्टमर के साथ अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं कुछ बताता हूं अभी आपको। ठीक है, और दूसरा आपने पूछा कि किस तरीके से कस्टमर से लंबे समय तक जुड़े रहे। ठीक, ये 2 चीजें जो हैं आपको सीखनी पड़ेंगी, और जो मैं करता हूं वही मैं आपको बताता हूं। ठीक, पहला जो है आपने पूछा कि किस तरीके से हम अर्जेंसी क्रिएट करें। तो अर्जेंसी क्रिएट करने के आज के मॉडर्न एज में बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला एक तरीका आता है अर्जेंसी क्रिएट करने का कि आज हम जो आपसे डील कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये ऑफर है। अभी आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। अगर आप अभी नहीं लेंगे, कल लेंगे, तो आपको डिस्काउंट चला जाएगा आपके हाथ से। एक अर्जेंसी हो गया क्रिएट। ठीक है, और जानते हैं क्या होता है, किसी आदमी को 1 साल बाद कुछ मिलेगा 1 लाख रुपया, उसका गम नहीं रहता है। अभी उसका 10,000 रुपया का नुकसान होने वाला है, तो अभी तुरंत एक्शन लेगा। और इस पे एक स्टोरी है, कुछ बच्चों को चॉकलेट दिया गया था। चॉकलेट वाली स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ अर्जेंसी पे, कि कुछ बच्चों को चॉकलेट दिया गया था 2 ग्रुप बना के, कि जैसे 30 बच्चों का ग्रुप लिया गया, 15 बच्चों को चॉकलेट दिया गया और 15 बच्चों को और दिया गया। लेकिन वहाँ पे शर्त थोड़ा सा अलग रखी गई। जिस कमरे में बोला गया कि आप लोग अगर चॉकलेट जो है अभी नहीं खाएंगे, आप अभी अगर चॉकलेट नहीं खाएंगे, तो आपको जो है आधे घंटे बाद 1 चॉकलेट और मिलेगा। और दूसरे कमरे में बोला गया कि अगर आप चॉकलेट नहीं खाएंगे, तो आपको 1 हफ्ते बाद 1 चॉकलेट और मिलेगा या 2 चॉकलेट और मिलेगा। तो देखा गया कि जो दूसरे कमरे के बच्चे थे, जिनको बोला गया था कि 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद हमको जो चॉकलेट मिलेगा नहीं खाएंगे, वो खाना शुरू कर दिए। उनको 2 हफ्ते बाद का कोई चिंता नहीं है। और जिन बच्चों को बोला गया कि अभी आधे घंटे में अगर आप नहीं खाएंगे 2 और मिलेगा, तो वो रुक गए फिर वो। तो अर्जेंसी का मतलब होता है कि तुरंत जिस उसके आपके प्रोग्राम को, आपके प्रोडक्ट की, आपको सर्विस को नहीं लेने की वजह से तुरंत क्या लॉस होगा कस्टमर का, अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये बता पाते हैं, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, अर्जेंसी आ जाएगी। आपको एक जेनरिक रूल मैंने आपको बताया, क्या नाम है रिनेशा जी, समझ में आया आपको? पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको रिनेशा जी? पहले हाँ, सवाल का यस सर, यस। दूसरा का आंसर क्या है? बहुत ही सिंपल है दूसरा का। आप मेरे साथ कितने समय से जुड़ी हैं बताइए? आप मेरे साथ कब से जुड़ी हुई हैं? हाँ, 6 महीने 6 महीने हो 6 गया। महीने जुड़ी हैं, ठीक है। और आज भी आप मेरे सेशन में आई हुई हैं, क्यों आई हुई हैं? इसका जवाब आप देंगी, बताइए क्यों आई हैं मेरे पास? हाँ हाँ, आपसे तो बहुत मोटिवेट मिलती है, और बहुत सीखने को भी मिलता है। और क्या? बहुत सारा वैल्यूज मिलता है ना? जब आप अपने कस्टमर से जुड़ते हैं, तो हर बार पैसा नहीं लेना होता, कई बार वैल्यूज देना होता है कस्टमर को। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि, और जानते हैं लॉन्ग टाइम तक जुड़ने के लिए ना कस्टमर 3 तरह का होता है। मैं इसको भी समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस सिखाता हूँ। हमारे पास जो कस्टमर होता है, जो लीड्स होती है, 3 तरह की होती हैं। एक होता है वार्म, और एक होता है पहले होता है कोल्ड, फिर होता है वार्म, और एक होता है हॉट। तो कोल्ड का मतलब होता है कि कस्टमर का कहीं से लीड आपको मिल गया, उसको लंबे समय तक कैसे जोड़ेंगे, तो उसको थोड़ा थोड़ा वैल्यू देख के, थोड़ा थोड़ा उसको सिखाते बताते थोड़ा सा उसको एजुकेट करेंगे, उसको एंटरटेन करेंगे, उसको कुछ अपनी कहानी सुनाएंगे, उसको पहले उससे कनेक्ट करेंगे, उसको इससे रेपो बनाएंगे, पहले उसका हाल चाल पूछेंगे,
उससे उसके बर्थडे का गिफ्ट आप एक फोटो बना के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है कि धीरे धीरे आप उसको वार्म करेंगे। वार्म के बाद, वार्म का मतलब होता है कि अब आपको समझ गया, जान गया है। और हार्ड का मतलब ये है कि अब उसको जरूरत है आपसे लेने की और उस समय आप बेच सकते हैं। तो ये जो कोल्ड वार्म हार्ड की जर्नी होती है, ये जो बनाया जाता है जर्नी, वैल्यू ऐड करके बनाया जाता है। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, लोगों को आराम, मतलब उनकी जिंदगी आराम से कट पाए इसके लिए करिए। उनके करियर में, उनके हेल्थ में, उनके वेल्थ में, उनके स्पिरिचुअल, उनके माइंडसेट में कहीं ना कहीं अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं तो कस्टमर आपके साथ लंबा समय तक जुड़ा रहेगा। आज हम ये जो सेशन कर रहे हैं, फ्री सेशन कर रहे हैं, Q&A सेशन, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं। और डेफिनेटली आप लोग देखिए इस सेशन की वजह से काफी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आपको आई थिंक रेनेसा जी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी, रही होगी। और किसी का कोई सवाल है, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं, पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए और दिल खोल के पूछिए, दिल खोल के मांगिए, ठीक है। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि कोई पर्सनल क्वेश्चन भी है, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप पूछ सकते हैं और डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा यहाँ पे आज। और अगर कोई लेंदी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर आपको संडे को मिलेगा, बिजनेस रिलेटेड। पूरा एक बिजनेस मैराथन लेके आ रहा हूँ मैं संडे को 10 से 2 बजे तक, और उसमें ज्यादातर हम जो है क्वेश्चंस को लेंगे और ज्यादातर बहुत सारे फॉर्मूले में देने वाला हूँ, सेल्स का, मार्केटिंग का, बिजनेस ऑटो पायलट का, लीड जनरेशन का। और किसी का टाइमिंग कौन सा रखेंगे? 10 बजे से लेके 2 बजे तक। सर टाइम थोड़ा चेंज, 10 बजे से 2 बजे तक रहेगा। और सर टाइम थोड़ा चेंज करे ना, टाइम थोड़ा चेंज करे। नहीं, वो तो हम बाद में बात करेंगे, मैं लेकिन अभी नहीं चेंज हो सकता, इस संडे को तो नहीं चेंज हो पाएगा, ठीक है। और ये आगे भी होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम बहुत सारा तैयारी कर चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जयपाल जी आपका कोई क्वेश्चन है? जयपाल जी, काम को कर रहे हैं पर सही से काम हो नहीं रहा है, लोग ना बोल रहे हैं। जयपाल जी मैं आपको बता दूं, काम आप कर रहे हैं, सही से नहीं हो पा रहा है, तो सही से नहीं हो पा रहा है ऐसी बात नहीं है, सही से कर नहीं पा रहे हैं ये बात है। और सही से कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सही से करना आता नहीं है। और सही से करना आता इसलिए नहीं है कि आप मॉर्निंग सेशन को मिस कर रहे हैं। जयपाल जी आप आइए मॉर्निंग सेशन में डेली, ठीक है। आप आइए, देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लोगों को। एक बात मैं बता दूं, जितने मेरे कस्टमर हैं, लगभग 200 से ज्यादा मेरे कस्टमर हैं, और जो लोग मॉर्निंग बैच में आ रहे हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि लाइव सेशन में जब आप आते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है, और जब आप रिकॉर्डिंग देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, 3% मिलेगा। क्योंकि रिकॉर्डिंग देखने से कुछ नहीं होता है। जब हम लाइव सीखते हैं, जब मॉर्निंग में वहां पे एक जोन में आके, एक फॉर्म में आके, सबके सामने बैठ के और एक ही माइंडसेट के साथ सीखते हैं, तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, हम अंदर से तैयार होते हैं। तो जितने लोगों को, जो लोग अपना सेशन स्किप करते हैं, पेमेंट करने के बाद भी स्किप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको मॉर्निंग सेशन में या जिस सेशन के लिए भी आपने एनरोल किया है, आप जरूर आइए, ठीक है। जयपाल जी हम आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, आपसे हमें बहुत आशाएं हैं, और आप मॉर्निंग सेशन में जरूर आइए। जयपाल जी आप बताइए, आपको अगर सुबह उठने में दिक्कत होती है तो हम फोन करवाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन आइए। इसीलिए हमने सेशन को 5:30 से कर दिया था, पहले 5 से था, ताकि लोग आ पाए मॉर्निंग में। और काफी लोग, आजकल बहुत लोग आ रहे हैं मॉर्निंग सेशन में, बहुत मजा आ रहा है मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत तगड़ा हो रहा है। आज का रिकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? पंकज जी, पंकज जी आपसे बात करना चाहता हूँ। पंकज जी बताइए क्या हाल चाल है? रंजीत जी, पंकज जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? और कौन है यहाँ पे? सम्मुख पटेल जी, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? सम्मुख पटेल जी, रंजीत जी, वाओ, मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता आप सुन पा रहे हैं मुझे? रंजीत जी कुछ बोलना, रंजीत बोल रहा था सर। बताइए ना रंजीत जी, बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि जो बिजनेस को ऑटो पायलट में कैसे ले जाएं ताकि हम लोग दूसरे काम में ध्यान दें,
थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट बहुत में ही आ अच्छा, जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपको एक लेवल तक बताता हूँ बिजनेस में ऑटो पायलट कैसे ले जाएं। मेरा संडे को 10 से जो 2 का सेशन है उसमें आधा टाइम मैं इसी पे बात करूंगा, बहुत सारे फार्मूला दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए आपको कुछ एक्शन स्टेप लेने पड़ते हैं। सबसे पहला, बिजनेस ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। ऑटो पायलट करने के लिए वहाँ पे 2 चीजें करनी पड़ती हैं, एक मशीन ऑटो पायलट और एक ह्यूमन ऑटो पायलट। मतलब ह्यूमन का मतलब होता है कि आप कुछ इंसानों को तैयार करेंगे जो कि आप नहीं रहेंगे तो वो आपका काम करते रहेंगे, और कुछ आप और इंसानों को इस तरीके से काम करते रहेंगे कि वो भी एक मशीन की तरह काम करते रहेंगे, एरर नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। और बाकी मशीन मतलब टूल टेक्नोलॉजी बहुत सारा आजकल यूज हो रहा है जहां से कि आप अपने बिजनेस को पूरा ऑटो पायलट कर सकते हैं। मतलब आप 1 महीना 2 महीना भी नहीं रहेंगे तो भी आपका काम चलता रहेगा। और दरअसल प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताऊं कि आपसे मैं पूछना चाहूंगा रंजीत जी, आपका क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस करते हैं आप? रंजीत जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए और आपने सवाल पूछा है तो मैं जानना चाहूंगा किस बिजनेस में है आप, क्या बिजनेस करते हैं आप? रंजीत जी, आप हैं यहाँ पे? अनम्यूट करके बात कीजिए, आप किस बिजनेस में हैं, फिर मैं उसके लिए कुछ और अच्छा टिप दे पाऊँ आपको। अदरवाइज मैं कॉमनली बताता हूँ कि आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पूरी तरीके से कर सकते हैं। और वारेन बफे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत लीजेंड्स हैं जो लोग कि इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया, पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी लेकिन उन्होंने इंसानों को भी ऑटो पायलट मोड पे लगा दिया। क्योंकि आपको ना अपने टीम की साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी, टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट कैसे करें, स्किल कैसे दें ये सीखना पड़ेगा, और किस तरीके से उनको ऑटो पायलट मोड पे डालेंगे ये सीखना पड़ेगा। ये सारा मैं संडे को सिखाने वाला हूँ। जो मैंने बताया आपको अभी, टूल टेक्नोलॉजी और ह्यूमन ऑटोमेशन करना पड़ेगा और ये सारा डुएबल है, बहुत आसान है। और जो मैंने ऊपर से बताया आपको कि आपको टीम मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रोडक्टिविटी कैसे हैंडल करेंगे वो आना चाहिए, तो ये सारी चीजें करके आप ऑटो पायलट मोड पे ला सकते हैं। एक चीज लोग गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या गलती करते हैं कि लोग अपने एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉय है और जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, उनको जिम्मेदारी देने हमको नहीं आती, उनको अकाउंटेबिलिटी देने नहीं आती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो सर्च कीजिएगा, अकाउंटेबिलिटी का पूरा मैंने पढ़ा रखा है ढंग से कि अकाउंटेबल कैसे बनाने। जिस दिन आप अपने टीम को अकाउंटेबल बना देंगे, उनको जिम्मेदार बना देंगे, फिर आपकी क्या जरूरत है वहां पे। तो ये सीखना पड़ेगा कैसे अकाउंटेबिलिटी देते हैं और कैसे अकाउंटेबल बनाते हैं लोगों को अपने कर्म के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति। फिर देखिए कैसे ऑटो पायलट मोड पे चलता है। और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ आपको ओनरशिप देने आना चाहिए। जब आप किसी और को ओनर बनाएंगे तो आप ओनरशिप दे के कहीं जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं, बड़े बड़े मीटिंग कर सकते हैं, बड़ा बड़ा कोलाब्रेशन कर सकते हैं। और तभी कर पाएंगे जब अपने अंडर में आप ओनर को पैदा करेंगे। तो ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ और ये सब डुएबल है, किया सकता है। और आई थिंक रंजीत जी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज चैट में भी आप आंसर कर सकते हैं। और आप संडे को जरूर आइएगा, ठीक है? ओके सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और लाइव चेंजिंग सेशन होने वाला है और बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है। मैं बता दूं आपको, आपको जब लिंक मिलेगा तो समझ में आएगा। ये सेशन का जो मैं संडे को लेने वाला हूँ, इसका मैं आराम से 4,000 रुपया लेता हूँ। लेकिन अभी आप लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे हैं, उनके लिए ये ऑफर फ्री है। और लास्ट तक आपको मैं जो गिफ्ट की बात किया हूँ वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, आज Q&A सेशन चल रहा है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको आज सोल्यूशन कुछ दूंगा और कुछ संडे को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बताइए, है किसी का कोई क्वेश्चन? और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है थैंक यू रंजीत, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ जी सर, ये जो स्टाफ वगैरह रखने हैं तो कैसे, उनके लिए कुछ बताओ। हाँ, स्टाफ रखने मतलब कैसा स्टाफ रखना चाहते हैं बताइए? कमीशन वाले, सैलरी तो बस नहीं है। अच्छा, सैलरी नहीं देना, कमीशन पे रखना है, ऐसा बोल रहे हैं मनोज जी? हाँ जी हाँ, ऐसा कुछ तरीका है? देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अगर आपको किसी को कमीशन पे रखना है तो वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, परमानेंट एम्प्लॉय तभी बनेगा जब आप उसको कुछ ना कुछ सैलरी देंगे।
ठीक। आपको कमीशन में पार्ट टाइम लोग मिल सकते हैं, आपको कमीशन में 1 घंटा 2 घंटा के लिए काम करने के मिल सकते हैं, या आपको कमीशन में ऐसे लोग मिल सकते हैं कि जो मतलब अपनी शर्तों पे काम करेंगे, कभी भी कर लेंगे, कोई ज्यादा टर्म कंडीशन टाइम का नहीं लगाएंगे, तो करते हैं लोग कमीशन पे काम। तो अगर आपको कमीशन पे लोगों को चाहिए तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं 1-2 तरीका आपको बता देता हूँ। आप एक वीडियो बनाइए, फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, एक पोस्ट डालिए, बोलिए कि मुझको कमीशन पे लोगों को ये जरूरत है। सबसे पहले अपना एक ऑफर बनाइए, बहुत अच्छा सा, एक बढ़िया सा पंच लाइन बनाइए, टैग लाइन बनाइए कि मैं आपको ये ऑफर करने वाला हूँ, आपको इतना कमाई हो जाएगा, इतना फायदा हो जाएगा, ये बोल के आप एक पोस्ट डालिए। और एक गूगल फॉर्म बनाइए, इस फॉर्म में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये सारा चीज जो आप करेंगे जब, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे जहाँ पे आप अपना एक पोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लिंक्डइन पे जाके, मैंने भी किया था, लिंक्डइन पे जाके आप जो है प्रोफेशनल लोगों को ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट हैं, Indeed.com एक साइट है जहाँ पे हर तरह के एम्प्लॉय आपको मिल जाते हैं, काम करने वाले पार्ट टाइम। और आप अगर मेरी जो टीम बन रही है, मैं Indeed से हायर कर रहा हूँ लोगों को, कोई जॉब पोस्टिंग का पैसा नहीं देना पड़ता है। और अगर आपका बहुत ज्यादा बजट है तो आप Naukri.com पे भी जा सकते हैं, वहां भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग चाहिए तो आप फेसबुक पर जाइए और सोशल मीडिया पे जाइए, एक पोस्ट बना के डालिए, देखिए भर भर के लोग अप्लाई करेंगे। लोगों को इतनी जॉब की जरूरत है, और हम हैं, हम एम्प्लॉयर हैं, हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं कि हमको क्या चाहिए, या हम जो जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाते हैं वो नहीं हम बना पाते हैं, जॉब में रोल्स क्या रहेंगे वो नहीं बना पाते हैं। तो ये सब क्लियरली अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो है लोग मिलेंगे, है ना। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी है, दूसरी तरफ जो है एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच है, कहीं ना कहीं मिसमैच है, ठीक है। हाँ, तो ये इस मिसमैच को, इस गैप को दूर करना है। और जो लोग हमारे मतलब एडवांस प्रोग्राम में आते हैं उनको हम 1-to-1 बताते हैं, और सारा स्क्रिप्ट वगैरह बना के फिर देते हैं उनको, फिर आपको कुछ नहीं करना रहता है। और किसी बड़ा मजा आ रहा है मुझे, एक तो आपको जो भी आप सवाल नहीं तो सर, नहीं तो सर ये सर मेरी बात, नहीं तो सर ये बताइए, जैसे मेरा प्रोडक्ट पेश हो गया, मैं किस विश्वास को उनको दूं, क्या विश्वास करके उनको दूं अपना प्रोडक्ट, भाई ये शाम को वापस ले आएंगे, या 2 दिन में ले आएंगे, या हफ्ते में वापस ले आएंगे, जो बेचा है उसके मनी मुझे मिल जाएगी, किस विश्वास पे मैं उनको दे दूं? नहीं, आप एक बार पहली लाइन फिर से दोहराइए, आपने क्या बोला, प्रोडक्ट क्या हो गया? मैंने ये बोला जो मेरा प्रोडक्ट बेस्ड है, मेरा तो आयुर्वेदिक का जो है, मेरे पास तो मेडिसिन है, या समझ लो कॉस्मेटिक का जो भी है, तो मैं किस विश्वास पे उनको दूं? भाई जो मतलब वो लेके जा रहे हैं, मुझे उसका वो हिसाब भी वापस पूरा देंगे, या प्रोडक्ट देंगे, या नहीं बिका है, या बिका है तो किस हिसाब से बेचा उन्होंने? अच्छा, मैं समझ गया, आप जो है किसी और को बेचने के लिए प्रोडक्ट देना चाहती हैं, ऐसा बोला आपने, ये ना? आप हाँ एक जी, हाँ जी। आप लोगों को मान लो मैं किसी को हायर करती हूँ, हाँ बिल्कुल, जैसे मैं किसी को हायर करती हूँ भाई, कमीशन पे या सैलरी पे हायर करती हूँ, तो हाँ मैं हाँ किस बिल्कुल, विश्वास पे उनको दे दूं? मैं बताऊं, विश्वास करने हाँ की जी, जरूरत नहीं, विश्वास बहुत जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वासघात होता है, ठीक है। विश्वास करने की कोई जरूरत हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, मैं बताता हूँ। हाँ, जिस कंपनी में मैं काम करता था उनका लैपटॉप 1.5 लाख रुपया का होता था, ठीक है। और उसमें कम से कम 3 लाख रुपया का हाँ माल जी, रहता था लैपटॉप का, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते थे। और हाँ, उसके अंदर ना, मैं बता रहा हूँ, अगर वो लैपटॉप कहीं मैं लेके चला जाता, कहीं भाग जाता, तो क्या होता है कि कंपनी हाँ, का करोड़ों का नुकसान हो सकता है, आप समझिएगा। लेकिन कंपनी ने मुझको इतना सारा हाँ लैपटॉप दे जी। दिया, इतना सारा सामान दे दिया, अभी मैंने ज्वाइन ही किया, ऐसा क्यों कर दिया कंपनी मेरे साथ, बताइए। ये तो कि विश्वास की चीज हो नहीं, गई ना। विश्वास नहीं हुआ ना, यही तो बात है, कंपनी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। 3 लाख एम्प्लॉय है, सबके ऊपर विश्वास करेगा बैठ के वो, ये बताइए। हाँ, हाँ, शकल पे हाँ, कुछ नहीं लिखा रहता, विश्वास नहीं करना। मैं हाँ, बताऊं, जिस बंदे को हायर कीजिए उसका आधार कार्ड लीजिए, हाँ, उसका घर का एड्रेस लीजिए, उसका सारा डॉक्यूमेंट जमा करवाइए, वेरिफिकेशन करवाइए, फिर देखिए कैसे विश्वास नहीं अच्छा, रहेगा आपको। आप लोग लीगल में काम कीजिए, डॉक्यूमेंट में काम कीजिए, रिटर्न में काम कीजिए, विश्वास करने की क्या जरूरत है, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप जिसको हाँ, हायर ये कर तो रही हैं, सही जब है। उसका आधार कार्ड ले लेंगे, पैन कार्ड का फोटो कॉपी सब कुछ ले लेंगे, उसका फोन नंबर, उसका पूरा बायोडाटा आपके पास रहेगा, तो कहाँ भाग के जाएगा आपका 2-4-10 हज़ार रुपया लेके घर छोड़ के नहीं भाग जाएगा वो, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
बिल्कुल हम गलती यही हाँ करते हैं कि जी। हम डॉक्यूमेंट में काम नहीं करते हैं, और ये गलती आप नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, सही बात है, सच्चाई तो ये है। ठीक है, हर चीज आपको रिटर्न में हाँ होना जी। चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, फिर देखिए कैसे विश्वास करना ही ठीक है नहीं है, सर। विश्वास करना ही नहीं है, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास ओके कीजिए सर। बस, खुद पे विश्वास करना है बस। बहुत बढ़िया, आपका हाँ सवाल जी। बहुत ही उम्दा था, बहुत मजा आया। ठीक। ठीक है, और मैं 5 मिनट यहाँ पे हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बता दूं ये जो सर सवालों का, हायरिंग हाँ बताइए ना आशीष जी, बिल्कुल। सर हायरिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं टिपिकल? वो एक स्टार इंटरव्यूइंग टेक्निक वो यूट्यूब पे देखा, पर मुझे वो उसका समझा नहीं क्या उसका ये मतलब है और वो क्या इम्पोर्टेंस है, यानी मैं क्या कौन से क्वेश्चन पूछने के जिससे यानी जॉब डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया पर जॉब रोल भी हमने समझो रेडी कर दिया, पर वो जॉब रोल उनको बताया, पर ये आदमी ये जॉब रोल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा और लंबा टिकेगा, ये कैसे हमें पहचानूं? मैं बताता हूँ, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसका जो हायरिंग का जो ट्रेनिंग होता है मेरा, तो वो ट्रेनिंग कम से कम 2 घंटे तक मैं देता हूँ। मतलब कम से कम 3 घंटे सेशन चलता है मेरा, जो मैं अपने प्रोग्राम में करता हूँ। आप तो मेरे खैर बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, 1 to 1 कस्टमर हैं, तो आपका मैं बिल्कुल उंगली पकड़ के हेल्प करूंगा। लेकिन आपने बहुत सही सवाल किया, बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा इसका। देखिए हायरिंग में क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा गूगल में जब हायरिंग होती है तो 7 राउंड इंटरव्यू होता है। मैं सही कह रहा हूँ? एक राउंड में नहीं क्लियर करते हैं वो, 7 राउंड में। और ऐसा नहीं 7 राउंड में एक ही सवाल पूछते हैं, उन्होंने 7 राउंड में वो सारा चीज चेक कर लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं कि बंदा किस तरीके का है, क्या पर्सनालिटी है, तभी तो करोड़ों का पैकेज दे देते हैं, है कि नहीं है? तो आपको जो आप सवाल की बात कर रहे हैं ना, और जैसे मान लीजिए एक आईएएस का इंटरव्यू होता है, तो आईएएस से ये नहीं पूछा जाता भाई तुम कितने ईमानदार हो, ऐसा तो नहीं पूछा जाता है, या तुम कितने डेडिकेटेड रहोगे। उनको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे उनका डेडिकेशन पूछा जाता है। मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ, हायरिंग से थोड़ा हट के है, किसी बंदे की पर्सनालिटी को जज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि कभी उसको अपने घर पे दावत पे बुलाइए, मतलब उसको पार्टी दीजिए कि आओ चलो हम लोग, या फिर कहीं घूमने फिरने जाइए। और मान लीजिए कि वहाँ पे कभी पार्टी में बुलाए हैं, और वो बंदा जब और पूरा प्लेट में एक जगह खाना रख दीजिए, और अगर वो बंदा खाने में छांट छांट के अपने लिए चीजों को निकाल रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो बंदे की पर्सनालिटी क्या है। मैं बता रहा हूँ कि बंदे को बड़े लेवल पे जज करने के लिए आप छोटे छोटे चीजों को जज से जज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बंदे का आप ड्रीम पूछ सकते हैं कि आपका ड्रीम क्या है। ज्यादातर लोग हायर करते हैं ना, तो जब कोई बंदा बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम ड्रीम बताता है तो उसको नहीं हायर करते, कहते हैं यार बंदा भाग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो दरअसल ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी एक और चीज मैं बता दूं आपको डॉक्टर आशीष जी, कि एक रूल मैं सिखाता हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस वाला रूल है। मतलब किस तरीके से एम्प्लॉय हमारे यहाँ पास रहता है, सॉलिड लिक्विड गैस एंड ट्री, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया भी होगा कभी ना कभी, इसको सीखिएगा आप। और अभी हमको ना जाइंट की तरह सोचना है, बिल्कुल जाइंट की तरह सोचना है। देखिए ये फार्मूला है, सॉलिड लिक्विड गैस एंड ट्री। कुछ इम्प्लाई होंगे जो सॉलिड की तरह रहेंगे, वो आपके यहाँ पे मतलब 2 साल 4 साल टिकेंगे और रहेंगे, उनकी फितरत है, किसी कंपनी में जाते हैं तो 2-4 साल रहते हैं। कुछ एम्प्लॉय हैं लिक्विड की तरह होंगे, जो 6 महीना साल भर रुकेंगे, इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे। कुछ एम्प्लॉय गैस की तरह होंगे, वो 2-3 महीने बाद छोड़ देंगे, उनका आदत ही है, कभी यहाँ कभी वहां भटकते रहेंगे वो, ठीक है। और ये गैस की तरह लोग रहते हैं ना, यंग एज में रहते हैं, जैसे अभी कॉलेज करके निकला, ठीक है। गैस लिक्विड वाला टेंडेंसी तब होता है। सॉलिड मान लो किसी का 5-10 साल अगर एक्सपीरियंस हो गया तो उसको कहीं जाके सॉलिड हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग ट्री की तरह रहेंगे, जो कि एक बार आपकी कंपनी में घुस गए तो फिर उनको लात मार के भगाएंगे तो नहीं निकलेंगे आपके यहाँ से। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपको कोई गम करने की जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई एम्प्लॉय कब छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, जा रहा है, ट्रस्ट है। बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब सोचती ही नहीं है। बस वो क्या करती हैं कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट का प्रोग्राम करती हैं, जिससे कि जो 1 साल रुकने वाला है 2 साल रुक जाता है, 2 साल वाला 4 साल रुक जाता है। और सैलरी कम देते हैं लेकिन पर्क्स ज्यादा देते हैं।
इंसेंटिव ज्यादा पार्ट रहता है ना। और दूसरी बात, मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की सिस्टम होता है तो वहां पे एक बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए जो नीचे वाला बंदा होता है वो ऊपर वाले के बंदे के लेवल पे ट्रेन हो रहा होता है, तो एक उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है ऑटोमेटिक। तो कल को कोई भी बंदा जाएगा छोड़ के ना, उसका काम करने वाला बंदा तैयार हो रहा होगा। ओके। अगर हायरार्की नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपके यहाँ पे कोई तैयारी ही नहीं चल रही होती एक्चुअली। ठीक है, तो इस वजह से डेलीगेशन, जो हम काम का डेलीगेट करते हैं, जो हम कहते हैं ना कि एक टीम लीडर होता है और उसके नीचे भी एक रिपोर्टी होता है, बहुत सारे रिपोर्टी होते हैं। तो अगर आप एक चेन बना देंगे, हायरार्की बना देंगे, तो जो उसका सीनियर होगा वो अगर कभी छोड़ के जाता है तो जूनियर संभाल लेगा वहां पे, या दो जूनियर मिलकर काम संभाल लेंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बनाई जाती है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना दें कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसका आपके पास ऑप्शन है, तो फिर आपको काहे का टेंशन है। आई थिंक आपके सवाल का आंसर मिला हुआ आशीष जी। हाँ, यस। और जो आपने बोला तो टीम है वो हायरार्की बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट और हाँ, तो वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, यानी हायरिंग के ऊपर फोकस करने से अच्छा हायरिंग सिस्टम बनाए तो रोलिंग होते रहेंगे लोग, तो आते बिल्कुल जाते बिल्कुल। आपके यहाँ पे पाइप होनी चाहिए, पाइपलाइन होनी चाहिए कि हमेशा 10-20 लोगों का, जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन है आप इंटरव्यू लेके रखिए, होल्ड पे रखिए, लोग बैठने के लिए तैयार हैं। सही बता रहा हूँ, आप ब्रांड बन जाएंगे तो बैठने, हाँ बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं लोग। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाता रहता हूँ लोगों को। और मैं बता रहा हूँ कि इस बात का टेंशन ही नहीं है। किसके जमीर को आप चेक करेंगे ये बताइए, कभी चेक कर पाएंगे आप? उसका कोई पैमाना नहीं होता है। हाँ, कि कौन कितना ईमानदार है इसको कभी चेक नहीं कर सकते हैं, कितना लॉयल है कितना नहीं चेक कर सकते हैं। आपको ऐसा सिस्टम बनाना, मतलब आप बताइए ना, जितनी आईटी कंपनीज हैं कोरोना में पूरा 2 साल तक और अभी तक लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं? और सारी आईटी कंपनी डबल प्रॉफिट की है, मैं सही बता रहा हूँ, दूना प्रॉफिट किए इसी कोरोना में। क्यों? क्योंकि अब उनको एम्प्लॉय को ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस से वापस आना नहीं, जाने आने का 9-9 10-10 घंटा वो पूरा बैठा के काम ले रहे हैं, और उनको बेनिफिट भी हो रहा है, एम्प्लॉय पूरा डेडिकेशन से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर पड़ा है, एक एक मिनट का हिसाब बता देता हो। सही कह रहा हूं मैं? तो ये टेक्नोलॉजी की पावर है, और रिपोर्टिंग की पावर है, ट्रैकिंग की पावर है, मॉनिटरिंग की पावर है। सुबह शाम मीटिंग होती है, स्टैंड अप मीटिंग होती है, और क्या कहते हैं स्क्रम मीटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से घर बैठे बैठे आदमी खुश भी है, काम भी कर रहा है, डिलीवर भी कर रहा है, और सब कुछ हो रहा है। तो आपको मैंने बताया ना, टूल टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, स्किल और माइंडसेट, MST फार्मूला। आज मैंने बहुत सारे फार्मूले दे दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, ये है कि भाई वैसे तो फैमिली में सब ठीक है, लेकिन मतभेद हो जाता है कई बार, क्योंकि सारा दिन मोबाइल में लैपटॉप में लगे रहते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो आपका मतभेद किसी से हुआ, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ जी। तो क्या मतभेद हुआ, थोड़ा बताइए, हमको सुन के अच्छा लगेगा। इनकम वाइज तो ठीक ही है, पर मोबाइल में लगे रहते हैं, ये बहुत दिक्कत आ जाती तो है। आप उनको जब वो मोबाइल में लगे रहते होंगे तो आप कहते होंगे मोबाइल में मत लगे रहो, ऐसा बोलते हैं आप? हाँ, डेली रूटीन हो गया ना, रोज के 3-4 घंटे तो रोज लगे। नहीं, मैं बताऊं, इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। एक न बाबा जी थे, उनके यहाँ पे एक औरत गई अपने बच्चे को लेके। ठीक है, उसने बोला कि मेरा लड़का गुड़ खाता है, और गुड़ खाने की वजह से इसको बहुत सारी परेशानी है, बाबा जी इसको मना कर दो, आप सिखा दो, आप सबकी बुरी आदतें सिखाते छुड़ाते हो। तो बाबा जी ने बोला कि ऐसा है बेटा, थोड़ा सोचने के बाद तुम 1 हफ्ते बाद आना, फिर मैं इसको मना कर पाऊंगा। तो वो बुढ़िया 1 हफ्ते बाद आई, वो लेडी जो थी 1 हफ्ते बाद आई, और अपने बेटे को लेके, फिर बाबा ने उसको समझाया, बेटा देखो गुड़ नहीं खाना चाहिए, पहले मैं भी खाता था, बड़ा नुकसान करता है, ठीक है, और तुमको नहीं खाना चाहिए गुड़, ठीक है, और देखो मैं भी नहीं खाता हूँ। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बाबा बोल रहे थे। तो जब वो बात खत्म हो गई तो औरत ने पूछा बाबा जी से कोने में ले आके
कि बाबा जी ये बताइए कि एक हफ्ता पहले यही बात नहीं बता सकते थे मेरे बेटे को। तो बाबा जी ने बताया कि अरे पगली, मैं भी गुड़ खाता था एक हफ्ता पहले। तो आप मनोज जी जरा देखिए अपने गिरेबान में झांक के, क्या आप भी मोबाइल चलाते हैं क्या ज्यादा? वो चलाते हैं सुबह 2-3 घंटे, शाम तो को फिर आप दूसरे को मना कैसे कर सकते हैं? आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिल गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक नहीं है, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं एक फॉर्म आपको देता हूँ और 2 मिनट मैं यहाँ पे रहूंगा। इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। अब काफी लोग यहाँ पे मेरे कस्टमर हैं, तो कुछ लोग तो भर चुके हैं, तो आपको भरने की जरूरत नहीं। जो लोग नए हैं वो जरूर भरेंगे। और इस फॉर्म का मैं बता रहा हूँ कीमत है 10,000 रुपया कम से कम, लेकिन आपको आज फ्री में मिलने वाला है। और ये फॉर्म भरेंगे, पूरा आपका लाइफ बदलने वाला है फॉर्म। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो सारे लोग भरेंगे। यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, क्लिक करके इस फॉर्म को भर लीजिएगा जितने लोग नए हैं। ठीक है, दिलीप जी, पूजा जी और जितने लोग भी हैं यहाँ पे नए, जितने लोग दिख रहे हैं सभी लोग फॉर्म भर देंगे। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके। और 1 मिनट में हूँ। और हम हर फ्राइडे को क्वेश्चन तैयार रखिएगा आप लोग, और क्वेश्चन का आंसर पूछते रहिएगा। एंड आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत तरक्की करेंगे, बहुत नाम करेंगे कि आप अपना 1 घंटा समय निकाल के सीखने के लिए आते हैं। और जो सीखता है लाइफ में वही जीतता है, वही आगे बढ़ता है। एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे बिलीव है कि आप लिंक खोल लिए होंगे, और वहाँ पे लिंक खोल के आप अपना फॉर्म भरिए और फिर देखिए क्या होता है। और वेबिनार आप हमारे हमारे रजिस्ट्रेशन में आए हैं तो आपको वेबिनार का लिंक मिल जाएगा, मतलब वर्कशॉप जो होने वाला संडे को उसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे जो है हम मिल सकते हैं। डॉक्टर आशीष जी, आपसे मैं थोड़ी देर में कॉल करके बात करूंगा। ठीक है, 1 मिनट मुझे बात करनी है आपसे। एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। गुड नाइट।